हमारी मांग यही है कि हमारे यहाँ पर जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा, हमारे यहाँ पर करीब करीब 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं डेली वेजर हैं, वो बेचारे प्राइवेटाइजेशन के जब अभी उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, वो डेली वेजर में कम से कम 10 साल से 5 साल से 8 साल से लगातार कंटिन्यू लग रहे हैं। वो जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो उन लोगों का जो नौकरी के ऊपर जो उनके ऊपर तलवार चलने वाली है वो उस जग जाहिर है। और सबको मालूम है कि प्राइवेट जब आदमी आएगा वो अपना प्रॉफिट कमाने के उसमें रहेगा, वो ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर लागू हो जाएगी। हमारा यही है कि प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए किसी भी तरीके से, और जो हमारे भाई हैं उनको इसमें रेगुलर किया जाए। लेकिन विनोद जी, आप लंबे समय से निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से भी आपकी बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई रिजल्ट निकलता है? हमने सरकार के इस निजीकरण के लिए और ये डेली वेजर्स के लिए हमने कमीशन को भी लेटर लिखा, पत्र व्यवहार भी किया, हमें अपने मंत्रालय को भी और हमारे अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखे हैं कि इनको रेगुलर किया जाए। ये तो अभी रेगुलर नहीं हुए हैं, और ये प्राइवेटाइजेशन होने से इनकी नौकरियों के ऊपर और ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारे SC ST शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनको तो भागीदारी मिलेगी ही नहीं रोजगार के अंदर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में, क्योंकि जो लाला लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, वो हमारे लोगों को तो किसी भी हालत में रखेंगे ही नहीं, इनको साइड लाइन दिखा दिया जाएगा। इनको वही अपने पुराने कार्य करने पड़ेंगे जो 1947 से पहले किए जाते थे। लेकिन सर, नौकरी किसको चाहिए? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना मोदी जी सबको। आपको मैं सही माने बोल दूं, यदि हम मनुस्मृति से भी चलें तो हर एक आदमी का काम बटा हुआ था। किसी को मिला होता रक्षा का काम करने के लिए मिला था, किसी को मंत्री का काम करने के लिए मिला था, किसी को अपना व्यापार चलाने का काम मिला था। हम SC ST को तो सेवा करने का काम मिला था। जितनी भी LIC है, बैंक है, या जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें भी जो सेवा क्षेत्र में आते हैं, वो तो किसके, वो तो हमारे ही तो हैं वो, और उसमें से हमें निकाला जा रहा है, हमारा हिस्सा ही छीना जा रहा है। हम तो सेना में नहीं मांग रहे अपना हिस्सा, हम तो नहीं मांग रहे व्यापार में अपना, हम तो नहीं मांग रहे मंत्री में अपना हिस्सा, लेकिन जो मेरा अपना हिस्सा है, मेरे भाइयों का जो अपना हिस्सा है, कम से कम उससे तो हमें बाहर ना निकाला जाए किसी साजिश के तहत। सरकार कह रही डिपार्टमेंट ये सारे नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता है, नुकसान में लाया जाता है। यदि वहाँ की उनको लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, ये पहले भी डिपार्टमेंट काम कर रहे थे। जब कोई प्राइवेट आदमी आ जाएगा, वो कहाँ से, आसमान से थोड़ी आ जाएगा वो आदमी, या कहीं और से लंदन से डिग्री लेकर आएगा, वो भी इन्हीं लोगों से काम लेगा और ये प्रॉफिट मेकिंग फर्म बन जाएगी। सर, सरकार कह रही है कि अच्छी सर्विस देंगे, बेहतर ऑप्शन मिलेगा, लोगों को अवसर मिलेंगे, उसमें रोजगार बढ़ेगा जब निजीकरण होगा तो देश में। आज बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जो उसमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती, आप एक नंबर मिलाइए, वो बोलेंगे आप 1 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 2 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 3 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 4 नंबर डायल कीजिए, उसके बाद लाइन कट हो जाएगी। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आदमी फेस टू फेस जाता है और अपना काम करवा के आ जाता है। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी जितना काम करता है उतना काम कोई नहीं करता है, सिर्फ बाकी लोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में जो है वो दिखावा करते हैं। सरकारी कर्मचारी को हम भी देख रहे हैं, सबके सर के ऊपर आज की डेट में CCTV फुटेज लगे हुए हैं। CCTV फुटेज में सामने साफ नजर आता है कौन आदमी कितना काम कर रहा है और कितने समय तक वो बैठा है। लेकिन विनोद जी, आप तो सिस्टम के अंदर है, सरकार की मंशा क्या, आखिर क्यों निजीकरण इतनी तेजी से कर रही है? अब तो हाईवे भी गिरमे रखने जा रही है सरकार का। जहाँ तक मेरा सोचना है, सरकार को इस बात के हमारों को समझना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि निजीकरण से SC ST को ज़्यादा इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है कि SC ST के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी रोजी रोटी को बचाने के लिए, उनके बदन पर कपड़ा ढकने के लिए सरकार प्राइवेटाइजेशन को रोकना ही पड़ेगा। क्या ऐसा, जो लोग पहले कहते कि रिजर्वेशन को ऐसा कर दो, रहे ना रहे उसका कोई मतलब ना बचे, उसी रास्ते पे चल रही है क्या सरकार? हाँ, ये वही रास्ता है कि सरकार इसी रास्ते पे चल रही है कि रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन उसका असर नहीं रहेगा। वही हो रहा है। यस। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? उसके लिए हम सरकार से लड़ तो नहीं सकते, हम डिमांड कर सकते हैं, सरकार से मांगे कर सकते हैं, ठीक है। और शांतिपूर्ण तरीके से हम आज भी ज़मीन पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि निजीकरण को रोका जाए, निजीकरण को ना किया जाए। निजीकरण होने से हम लोगों को खास तौर पर SC ST मजदूर तबके को इसका असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर SC ST पे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा तो गरीब SC ST पर ही पड़ेगा, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा चिंता है। लेकिन सर, पिछले 9.5 महीने से किसान बैठे हैं, निजीकरण का मामला उनका भी, 3 कानून जो है वो सरकार ने उनकी बात तो सुनी नहीं। आपकी एक दिन में कैसे सुन लेगी सरकार? किसान की बात नहीं सुनी, किसान के मैटर के ऊपर मैं कमेंट करना ज़्यादा नहीं चाहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं जो SC ST के जो मुद्दा है, मैं उसके बारे में गंभीरता से बात करना चाहता हूँ और गंभीरता से उसके बारे में सोचता हूँ कि
ये दबा हुआ और कुचला हुआ ये समाज है, 5000 सालों से ये दुबला और कुचला परिवार रहा है, समाज रहा है। इसको दोबारा इस रास्ते से भटकाया ना जाए, दोबारा इनको उस स्थिति में ना लाया जाए जहाँ पर ये 5000 साल पहले थे। विनोद जी, आपके तमाम संगठन है सरकारी कर्मचारियों के, क्या सब एक मंच पे आकर कोई नई रणनीति बना रहे हैं आगे? जितने भी हमारे संगठन हैं अपने अपने तरीके से वो सरकार को भी लेटर लिख रहे हैं, कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, और हम भी यही चाहते हैं कि निजीकरण का रोका जाए। सर, आप कमीशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं, कमीशन का कोई प्रभाव बचा है क्या देश में? कमीशन का जहाँ तक बात है हम उसको लिखते हैं कि हमारे पास लास्ट अप्रोच वही रहती है, बाकी जो उनको करना है वो अपने लेवल पे वो करते हैं, पर हमारे लिए तो लास्ट अप्रोच वही रहती है। कहा जाता है कि कमीशन का तो कोई रोल बचा ही नहीं है। कमीशन में नुमाइंदे बैठे हैं, यदि वो नियत से सच्चे मन से काम करें तो उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहें तो कोई भी आदमी किसी भी जगह पर बैठा वो काम करेगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का ही आंदोलित हो रहा। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने हिम्मत किया, हम आज यहाँ पर बैठे हैं और इस बात की सराहना की जा रही कि जब कोई नहीं बोल रहा तो केवल एक परिषद या जो आप सारे लोग ही इस बात को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो हमें संस्था चलाने में बहुत तकलीफ भी होती। हम हर बड़ी रैली में, प्रदर्शन में आंचल फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। हमें गर्व होता है भीख मांगना, अपने लिए भीख नहीं मांगते हैं, समाज के लिए भीख मांगते हैं, आंदोलन चलाने के लिए भीख मांगते हैं, झंडा बैनर छपवाने के लिए। एक हमारे सहयोगी है सोनिया राणा, उनके हस्बैंड ने अपने आप पानी का दान दिया। हम चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ दान दें, आगे आंदोलन हम चला सकें। अपने जेब से कहां तक खर्च कर सकते हैं, और कुछ लोग से बार बार मांगते हैं। मनोज रानी जी हैं, उनसे बार बार मांगते हैं। तो ऐसे में आंदोलन चलाना मुश्किल है। ज्यादातर लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं कर्मचारी अधिकारी हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, 50,000 रुपया कमाते हैं, हर जगह खर्च कर देंगे। एक लंच, एक डिनर होटल में करने का जितना खर्च करते हैं उतना ही सही या उससे भी ज्यादा। तो मैं भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता हूं, समाज के लिए करना पड़ता है। और उन निकम्मों के हक की लड़ाई, हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो निकम्मे 2-2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, वो नहीं निकल रहे हैं। उनके हक की लड़ाई आम लोग कर रहे हो। आपका दर्जा, आपका सम्मान उन निकम्मों से ज्यादा है, क्योंकि निकम्मे परजीवी हैं, तो बोझ है समाज का। उनसे आप कई गुना बेहतर हैं। इंसान इसलिए नहीं पैदा होता है कि वो अपनी जिंदगी कीड़े मकोड़े की है तरह हुए। पैदा कौन नहीं होता भाई, मरता कौन नहीं है। कुछ लोग बीमारी से या दुर्घटना से पहले मर जाते हैं, लेकिन मरदा सबको होती है, कोई लेके नहीं जाएगा। पेट पालने के लिए जानवर, कीड़े पेट पालने के लिए जिंदा है, इंसान कुछ करने के लिए जिंदा है, इंसान इंसानियत के लिए जिंदा है, इंसान भविष्य की चिंता के लिए जिंदा है, इंसान दूसरों की मदद के लिए जिंदा है, इंसान अगर गलत काम हो रहा है तो उसके विरोध के लिए जिंदा है। अगर वो नहीं करता है तो पशु के समान है। तो आप पशु के समान नहीं है, और जो पशु लोग हैं उनके पास भले पैसे हैं, उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो जिसकी सुरक्षा जितना हो, हमें ध्यान दें इस लड़ाई को के लिए। और ये लड़ाई बहुत लंबी है। इसके बाद
हाँ कौन? ये कमल कांत जी हैं, ये सवर्ण समाज से गंगानगर से आते हैं। अभी किसी ने कहा एक मीडिया चैनल था सवर्ण समाज के लोग नहीं, हमका सवर्ण समाज के भी संवेदनशील हैं। तो कमल कांत जोशी जी हैं, इन्होंने 2100 रुपए का दान दिया है। मनोज रानी जी, इन्होंने ये लगातार हमें आर्थिक रूप से सहयोग देती रहती हैं। मनोजा रानी जी हैं, इन्होंने 5400 रुपए का अभी योगदान दिया है। और जो लोग योगदान दें और सुधा जी को अपना नाम लिख करके दे दें। और यहाँ पर QR कोड भी है और बाबूलाल है, ये गौतम है हमारे ऑफिस से, वीरेंद्र है, इनको सबको अकाउंट पता है।